बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें हम सबसे पहले इसका स्केच देख लेते हैं। इस टॉप की टोटल लेंथ जो है 34 इंचेस है। दो पार्ट हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट की जो विड्थ है वो 15 इंचेस है और ये आपके तीरे के मुताबिक होगी और उसकी जो लेंथ है वो 6 इंचेस है। उसके बाद लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट की जो लेंथ है वो 28 इंचेस है और लोअर पार्ट की जो विड्थ है वो 35 इंचेस है। इसके बाद स्लीव्स आ जाती हैं। स्लीव्स के भी दो पार्ट हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। स्लीव्स के अपर पार्ट की जो लेंथ है वो 5 इंचेस है और उसकी जो विड्थ है वो 10 इंचेस है और स्लीव्स का जो लोअर पार्ट है उसकी लेंथ 13 इंचेस है और उसकी जो विड्थ है वो 25 इंचेस है। क्योंकि इसमें प्लेट्स डले हुए हैं इसलिए इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है। बहुत ही इजी कटिंग है, बहुत ही इजी स्टिचिंग है। मीडियम साइज़ का ये टॉप है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग को देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमें इस टॉप को बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। हम सबसे पहले इसको अर्ज की तरफ फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट में हमें 15 इंचेस जो है वो विड्थ में चाहिए, रेडी चाहिए। हम 16 इंचेस पे कटिंग करेंगे ताकि ½ इंच दोनों तरफ से सिलाई में आ जाए। तो 15 हमें रेडी मिल जाएगा। 15 इंचेस विड्थ चाहिए, 6 इंचेस हमें लेंथ चाहिए, 6 रेडी चाहिए, 7 रख लेंगे। ये हमारे पास दो पार्ट आ गए हैं, फ्रंट और बैक। अब हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। लोअर पार्ट के जो दोनों पैनल हैं वो हमने निकालने हैं। जितना इसका अर्ज था कपड़े का मैंने इसका पूरा रख लिया है। टोटल इसका 36 है और सिलाई के बाद हमें 35 चाहिए। फ्रंट और बैक दो पार्ट हम इसके निकालेंगे। 28 इंचेस, ये हमारा फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हैं को हम अलग कर लेंगे सिलाई करते वक्त। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। पहले हम स्लीव्स के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के अपर पार्ट की जो लेंथ है वो 5 है तो 6 रखेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हम 9 इंचेस लेंथ पे आर्म होल की विड्थ है, ये 9 इंचेस पे रख के हम कटिंग करेंगे। यहाँ से 2 रखेंगे, कर्व दे देंगे। ये स्लीव्स का अपर पार्ट है और ये स्लीव्स का लोअर पार्ट। ये इसके साथ हम अटैच करेंगे। यहाँ पे हम प्लेट्स देंगे। बाकी स्टिच करते हुए वक्त मैं आपको बताती हूँ। इस तरह ये स्लीव्स होगी। ये फ्रंट और बैक है और ये अपर का फ्रंट और बैक है। इसमें हम सबसे पहले टॉप के अपर पार्ट के फ्रंट और बैक पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इस एम्ब्रॉयडरी की लाइनों के ऊपर हम सिंपल सिलाई की लाइनें लगाएंगे और वो हम इस लाइट गोल्डन कलर से लगाएंगे। कपड़े के नीचे हम न्यूज़पेपर रख लेंगे ताकि कपड़ा इकट्ठा ना हो। इससे बहुत नीट लाइनिंग लगेगी। सिलाई मोटी रख लें। अब ये एक तरफ लाइनिंग लग गई है, इसी तरह हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर उतार देंगे।
अब ये डिज़ाइन बन गया है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब हम इसका नेक डिज़ाइन बना लेंगे, राउंड नेक बनाएंगे फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो व्यूअर्स ये हमारे दोनों नेक बन गए हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब हम यहाँ पे इसका अटैच करेंगे लोअर पार्ट। जिस तरह की ये इसका लोअर पार्ट है, इसको हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। पहले ये हमारा लोअर पार्ट के दो हिस्से हैं, इनको हम अलग कर लेंगे। बैक के पैनल पे हम इकट्ठे ही प्लेट्स डालेंगे और जो फ्रंट का पैनल है उसको हम दो हिस्सों में कर लेंगे। इसको हमने दो हिस्सों में कर लिया है। फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों रख के हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। पहले यहाँ से हमें 10 इंचेस चाहिए, 10 इंचेस पे रख के हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। टोटल हमें 8 इंचेस चाहिए। यहाँ से भी हाफ इंचेस अंदर जाएगा और यहाँ से भी हाफ इंच। अब हमें यहाँ से 8 इंचेस चाहिए। फ्रंट पार्ट के दरमियान में से हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से नीचे तक और नीचे से हम 6 इंचेस ओपन रखेंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। दामन से हम ओपन रखेंगे और यहाँ से ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके प्लेट्स लगा लेते हैं। हाफ का निशान मैंने लगा लिया है, ये हाफ है जहाँ पे हमने सिलाई लगाई। यहाँ से हम 1-1 इंचेस का निशान लगाएंगे। दूसरे वाला प्लेट उठा के इसके हाफ इंचेस पे रखेंगे, इस सिलाई के और इस लाइन के, क्योंकि इधर से भी हाफ इंचेस साथ मिलेगा तो ये 1 इंच हो जाएगा। दो छोड़ के ये वाला उठा के इस वाले को, दो छोड़ के ये वाला उठा के इस वाले को, दो छोड़ के ये वाला उठा के इस वाले को। ठीक है, ये हमारा यहाँ से पूरा हो जाएगा। इसी तरह हम इधर वाले में भी डाल लेंगे। प्लेट सेट कर लिए हैं इधर के भी। अब हम इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से लेके 10 इंचेस तक हम सिलाई लगाएंगे। 10 इंचेस पे हम निशान लगा के सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम बैक साइड पे भी निशान लगा लेंगे। ये दरमियान है, वैसे ही निशान लगा लेंगे 10 इंचेस पे। 1 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। ये हाफ है, इसके हाफ से हाफ इंच रख के तो हम ये प्लेट्स डालेंगे। फोर प्लेट्स इधर, 4 इधर। तो ये हमारे बैक पे भी प्लेट्स बन गए हैं। अब हम इन पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने फ्रंट पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसी तरह हम बैक साइड पे भी लगा लेंगे। बैक साइड है, इस पे भी हम इसी तरह सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये इस तरह फ्रंट और बैक पे प्लेट्स लग गए हैं। अब हम इनको अपर पार्ट के साथ जोड़ देंगे। प्लेट्स वाली साइड हम ऊपर रखेंगे ताकि हम इनको सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने फ्रंट और बैक साइड के दोनों ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड को जोड़ लेंगे। अब हम इधर से और इधर से अटैच कर लेंगे। ये हमने फ्रंट साइड और बैक साइड को जोड़ लिया है।
अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। उसी तरह इसका दरमियान बना के एक एक इंच पे निशान लगाएंगे। 2 बॉक्स प्लेट हमें इधर चाहिए, 2 बॉक्स प्लेट हमें इधर चाहिए। इधर से थर्ड वाले को उठा के हम दरमियान वाले के साथ और फर्स्ट वाले को उठा के इसके साथ। नेक्स्ट जो 3 है, थर्ड वाले को उठा के दरमियान वाले के साथ। इस तरह ये 2 बॉक्स प्लेट्स इधर और 2 बॉक्स प्लेट्स इधर लगा लेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा बाजू भी बना लेंगे। ये हमने बाजू के दोनों साइड पे पिन अप कर लिया है। हम इसको अब सिलाई लगा लेंगे। प्लेट्स वाली साइड ऊपर रखनी है ताकि आप इसको अच्छी तरह देख के सिलाई कर सकें। ये हमने अटैच कर लिया है। अब हम इनको टॉप के साथ अटैच कर लेंगे। फ्रंट के हिस्से से थोड़ी सी गहराई कर लेंगे। मैं स्लीव्स को हमेशा दरमियान से रख के अटैच करना शुरू करती हूँ ताकि दोनों तरफ से एक जैसा रहे। इस तरह हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम अब साइड पे सिलाई लगा लेंगे। साइड पे सिलाई हम यहाँ से शुरू करके स्लीव से यहाँ से होते हुए एंड तक लगाएंगे, दामन तक। कमर से आप अपनी मर्ज़ी से फ़िटिंग रख सकते हो। टॉप की फ़िटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ी सी रख के इसको सिलाई लगाऊंगी। ये हमने दोनों साइड्स पे सिलाई लगा ली है, इधर वाली साइड पे भी और इधर वाली साइड पे भी। अब हम दामन से थोड़ी सी कटिंग करेंगे। इस तरह ये साइड से थोड़ी सी कर्व देंगे। दामन को मैंने फोल्ड कर लिया है। ये इसकी दोनों साइड्स हैं। साइड से हम कर्व देंगे थोड़ा सा 2 इंचेस। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हम फ्रंट जो हमने ओपन रखा था, सिलाई यहाँ से स्टार्ट करके इस वाले एंड से स्टार्ट करके यहाँ से होते हुए यहाँ से सारी एक जैसी सिलाई करके यहाँ तक हम वापस लेंगे। दामन की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाजू के एंड्स पे सिलाई लगा लेंगे। बाजू के एंड्स पे भी सिलाई लग गई हैं। तो ये अब बाजू के एंड्स पे लगाने के लिए हमें पट्टी चाहिए। ये जिस तरह बाजू के एंड पे यहाँ पे ये पट्टी लगी हुई है, हमें दोनों बाजुओं के लिए 2 पट्टियाँ चाहिए। यहाँ से हमें 1 इंचेस चाहिए। सिलाई लगा लेंगे हम 1 इंचेस रख के, और यहाँ से हमें 13 इंचेस चाहिए। तो इस तरह की हमें 2 चाहिए। यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारे पास बाजू के लिए पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इन प्लेट्स के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग हम इस धागे से करेंगे। रेशम का धागा है और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल होता है, इजीली मिल जाता है बाज़ार से। इसकी हम सिंगल तार के साथ यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे हम ये क्रॉस बनाएंगे। 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंचेस इधर से, 1/2 इंचेस इधर से। इस तरह हम सारी प्लेट्स पे इसको बना लेंगे। ये एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह अब हम बाजू की पट्टी पे भी कर लेंगे। निशान लगाएंगे, 0.8 पे लगाएंगे, 1 इंच से थोड़ा सा कम है।
ये क्रॉस बना लेंगे सारे, दूसरी पट्टी पर भी ऐसे ही बना लेंगे। फिर बाद में इसको बिठाने के लिए दरमियान में एक सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों पट्टियाँ भी हमने बना ली हैं। अब हम यहाँ पे ये मोती अटैच कर लेंगे। ये बटन हम लगाएंगे। ये बटन लग जाएंगे। ये अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने बटन अटैच कर लिए हैं और ये मोती अटैच कर लिए हैं। अब हम ये पट्टी जो है बाजुओं पे अटैच करेंगे। अगर आप बाजू इसी तरह रखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी रख सकते हो। और ये पट्टी जो है हम यहाँ पे अटैच कर देंगे दरमियान से, यहाँ पे अटैच कर देंगे 2 इंच का फासला रख के। यहाँ पे हम अटैच कर देंगे इसको इस सिलाई के ऊपर ऐसे, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और इधर हम बटन लगा देंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले सिलाई लगा लें, यहाँ पे हम बटन लगा देंगे इसके दोनों तरफ। बटन लगा के हम इसको फिर अपनी मर्ज़ी से जितना भी इसको टाइट करना चाहते हैं वो करके यहाँ से हम बटन बंद कर लेंगे ऐसे। जी तो व्यूअर्स, ये है टॉप का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।